हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बाड़े की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो बीटीसी के प्राइस को लेकर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपने मॉर्निंग में वीडियो को देखा होगा तो होप सो कि आपने यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर जान ली होगी कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर देखने को मिला, बट ये जो ड्रॉप डाउन हुआ, क्या ये ड्रॉप डाउन हमें फर्दर और भी नीचे देखने को मिलेगा या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी अगर आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी कुछ भी डिसीजन लेते हो, फाइनेंशियल डिसीजन, उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 26,042 के आसपास, एंड मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि बीटीसी के लिए 26,029 इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए एक सपोर्ट है। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर मैं मार्क करता हूं तो यहां पर पहले हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन एज वेल। और यहां पर बहुत बार मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने सपोर्ट लिया, बट यहां पर एट द लास्ट जब प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच किया प्राइस ने, तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से फिर से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑलरेडी हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी यहां पर प्राइस के अंदर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल यही है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ जाए, जो कि 25,788, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 25,095 के आसपास। अगर 25,095 ये जो जोन है, ये अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए एक की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करता है, दैट मींस कि हम यहां से फर्दर और भी नीचे आएंगे, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 25,496 एंड लेटर ऑन प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन होगा। ठीक है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट इज दैट कि प्राइस अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आता है, फिर जाके हम यहां पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा। बट फॉर नाउ वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। ठीक है, तो फॉर नाउ आप यहां पर यही एक्सपेक्टेशन लगा के रह सकते हो कि प्राइस अगर नीचे आएगा तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश भी करेगा। आई होप कि आपको यहां पर बीटीसी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें ट्विटर में फॉलो कर लेना। ये हमारा ट्विटर हैंडल है, तो इस ट्विटर हैंडल को जाकर जरूर से फॉलो कर लेना ताकि आपको यहाँ पर डिटेल्स में चीजें पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि इस बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर बहुत सारी चीजें अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक्जैक्टली बिटकॉइन ईटीएफ है क्या, और क्या बिटकॉइन ईटीएफ को आगे आने वाले टाइम में सेक अप्रूव करेगा या नहीं। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं तो सेक ने यहाँ पर अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर जितने भी बिटकॉइन ईटीएफ्स थे उन ईटीएफ्स को यहाँ पर अब इस टाइम पे लोगों ने सबमिट की है, और अब इस टाइम पे वेरिफिकेशन चल रहा है। तो ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये वेरिफिकेशन उस बेसिस पे चलेगा कि एक्जैक्टली अगर यहाँ पर ईटीएफ अप्रूवल होती है तो क्या यहाँ से जो है अब इस टाइम पे जैसे कि वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, उस वॉलेटिलिटी के दौरान कैसे करके यहाँ पर जो है ईटीएफ के अंदर भी थोड़ा सेफ साइड में रखा जाए। ठीक है, बट यहाँ पर एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली सेक यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करने के लिए। बाकी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जिसके कारण यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ को कैंसिल किया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने ओपिनियंस भी देते, बट यहाँ पर अगर आप खुद से सोचोगे ना तो एक्जैक्टली कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी एरर नहीं है जो कि बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करने के लिए। बट यहाँ पर हमने प्रीवियसली देखा है कि सेक क्रिप्टो को लेकर कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इसके कारण यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव किया नहीं जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती है। अगर आप देखोगे तो रिसेंट जो पोटेंशियल है बिटकॉइन यहाँ पर ईटीएफ के अप्रूवल को लेकर, तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेनी आर एक्साइटेड अबाउट द सेक पोटेंशियली अप्रूविंग ए बिटकॉइन ईटीएफ एज इट कुड ब्रिंग लेजिटिमेसी टू क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन एंड अट्रैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो अब इस टाइम पे जैसे कि सेक अगर यहां पर इसको ईटीएफ को अप्रूव करती है तो अप्रूव करने के बाद क्या होगा, सिर्फ बीटीसी में ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो रही है। तो मार्केट में इस चीज को आप समझो, लोग यहां पर ज्यादातर ये गलती करते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होगा, दैट मींस कि बाकी ऑल्ट्स में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई डू एक्सेप्ट दैट कि एक्जैक्टली यहां पर ऑल्ट्स के अंदर भी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, बट जैसे एक्सपेक्टेशन अभी इस टाइम पे लोग लगा रहे हैं ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो
इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दूंगा। मान लो कि सेग ने यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव किया, तो बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करने के बाद क्या होगा कि बिटकॉइन का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि मार्केट के अंदर टोटल मार्केट कैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अराउंड 70% के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर जो है लोगों के पास बीटीसी होल्डिंग में है। 10% या फिर 15% में यहाँ पर आपको इथेरियम एंड बीएनबी देखने को मिल जाता है, बाकी जो भी परसेंटेज है उन परसेंटेज में हमें ऑल्ट कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन एटीएफ अगर यहाँ पर अप्रूव होगा, दैट मीन्स क्या होगा कि जितने भी ऑल्ट्स में पैसे है, जितने भी स्मार्ट मनी वो क्या करेंगे कि बीटीसी के अंदर अपने पैसे लगाने की कोशिश करेंगे। रीजन बिंग, अगर बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पर लोग ज्यादातर ईटीएफ बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे रेदर देन बाइंग ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको भी देखना है, बट इट डजंट मीन कि यहाँ पर हमेशा ही ऐसे रहेगा। आपको बीटीसी के अंदर अगर मूवमेंट होती है तो बाकी ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जैसे लोग बता रहे हैं ना कि एक्जैक्टली बिटकॉइन ईटीएफ अगर अप्रूव होती है तो हमें बीटीसी के प्राइस बाकी ऑल्ट्स के प्राइस यहाँ पर टू द मून हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ऐसे मैं पार्टिकुलरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जितने भी पैसे हैं सभी पैसे यहाँ पर जो है बीटीसी के अंदर ज्यादातर पैसे जाएगा, और ज्यादातर पैसे अगर बीटीसी के अंदर जाता है दैट मीन्स क्या होगा कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इस चीज को अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो यहाँ से आप अपना जो भी कंक्लूजन है उसको भी निकल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी के अगर प्राइस को देखो तो बीएनबी के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो बीएनबी ने प्रीवियसली इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली है, जो कि 219.27 $219 इसी पर्टिकुलर जोन पे ऑलरेडी हमें मल्टीपल रिजेक्शंस बीएनबी के अंदर देखने को मिला। और अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन किया, जो कि है 214.50, क्योंकि $214 ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पर बीएनबी के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स भी हमें देखने को मिले। और जब भी बीएनबी नीचे आया तो नीचे आने के बाद यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ओवर देयर जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला और मल्टीपल सपोर्ट्स हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिला, जिसके कारण बीएनबी ने जब इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन किया तब यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा फ्लैश क्रैश देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि एक्जैक्टली प्राइस हमें इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी 3.21% के आसपास ड्रॉप डाउन हमें प्राइस में देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीएनबी के अंदर अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अपना कोई भी यहाँ पर बाइंग बनाने का सोच रहे हो तो मेरे ओपिनियन से अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए। प्राइस हमें फर्दर और भी नीचे देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले तो प्राइस के लिए एक जोन रहेगा 204 एंड लेटर अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर 150-180 के आसपास बीएनबी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी के प्राइस के अंदर क्यों यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो उसके पीछे अगर आप देखोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम में, जैसे कि हमने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि बीएनबी के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हो सकता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली है। और बाकी अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम को भी देखोगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली बीएनबी पहले से ही बियरिश था और यहाँ से हमें एक करेक्शन की जरूरत थी, जो कि अब इस टाइम पे करेक्शन ले रहा है। प्राइस यहाँ से फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर इथेरियम के अगर प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम में अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से बाउंस बैक लेगा, तो एक्जैक्टली यहाँ पर मैंने ड्राइंग करके भी रखा हुआ था, तो यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक लिया, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन से, यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क करूँ तो इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस ने मूवमेंट ली एंड प्राइस ने समवेयर अराउंड 1693 के आसपास रिजेक्शन लिया, फुटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। यहाँ से प्राइस फिर से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पर चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, जो कि इस टाइम पे अगेन अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को हिट करेगा तो यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा इथेरियम के अंदर, जो कि नेक्स्ट हमें प्राइस 1637 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी आउट ऑफ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।